क्या आपने कभी स्क्रॉल करते हुए या अपने डिजिटल असिस्टेंट से कुछ पूछते हुए सोचा है कि आपकी एक्सपीरियंस को कौन सी अनदेखी इंटेलिजेंस बना रही है? हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की। आज हम एआई के पेचीदा, दिलचस्प और तेजी से बदलते संसार की जर्नी पर जा रहे हैं। तो जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो असल में हम किस बारे में बात कर रहे हैं? बेसिकली एआई का मतलब है मशीन्स की, कंप्यूटर सिस्टम्स की इंसानी इंटेलिजेंस को एनकेएल करने की एबिलिटी। सोचिए, आपका ब्रेन हर सिंगल सेकंड क्या करता है। आप लैंग्वेज समझते हैं, आप भीड़ में फेसेस पहचानते हैं, आप वो ट्रिकी पजल सॉल्व करते हैं, आप अनगिनत डिसीजंस लेते हैं, बड़े और छोटे। एआई का एम है मशीन्स को यही कैपेबिलिटीज देना। एआई से आपका सामना शायद उससे कहीं ज्यादा होता है जितना आप सोचते हैं। जब आप अपने स्मार्टफोन से वेदर पूछते हैं और वो आपकी क्वेरी समझकर एक कोहेरेंट आंसर देता है, वो एआई इन एक्शन है। जब आपकी फेवरेट स्ट्रीमिंग सर्विस एकदम सही मूवी सजेस्ट करती है जो आपको आखिर में पसंद आती है, आपकी व्यूइंग हिस्ट्री के बेस्ड पर, वो फिर से एआई है जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। फंडामेंटली एआई मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स की एलिगेंट और पावरफुल लैंग्वेजेस पर बना है, जिसे भारी मात्रा में डेटा से फ्यूल मिलता है। ये लॉजिक, एल्गोरिथम्स और पैटर्न्स हैं जिन्हें इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखाने के लिए बहुत केयरफुली इंजीनियर किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज कोई नया फैड नहीं है, इसकी जड़ें उससे कहीं पुरानी हैं जितना कई लोग समझते हैं। अब एक मशीन जो सिर्फ सर्किट्स और कोड का कलेक्शन है, वो ऐसी चीज कैसे बन जाती है जो सीख सके और इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सके। इस कमाल के काम के पीछे जो मेन इंजन है वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे मशीन लर्निंग कहते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग पूरी तरह से डेटा पर डिपेंड करता है। बहुत सारा, मतलब बहुत ही ज्यादा डेटा। एक एआई सिस्टम इस डेटा को देखकर, पैटर्न्स पहचानकर और नतीजे निकालकर सीखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट टेक्स्ट बुक्स पाँच कर सीखता है। जितना ज्यादा डेटा वो प्रोसेस करता है, जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स वो देखता है, उतनी ही उसकी अंडरस्टैंडिंग और प्रेडिक्शंस बेहतर और एक्यूरेट होती जाती हैं। चलिए इसे समझने के लिए एक सिंपल सा रिलेटेबल एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक एआई को बिल्ली पहचानना सिखाना चाहते हैं। आप ये नहीं करेंगे कि एक्सप्लिसिट रूल्स की लिस्ट लिखें, जैसे कि अगर उसके नुकीले कान, मूंछें और पूंछ है तो वो बिल्ली है। वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं। इसके बजाय मशीन लर्निंग का यूज करके आप एआई को हजारों, शायद लाखों कैट लेबल वाली पिक्चर्स दिखाएंगे। हर इमेज के साथ एआई अपने इंटरनल पैरामीटर्स, अपने कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मॉडल को एडजस्ट करता है ताकि विजुअल फीचर्स को कैट लेबल के साथ बेहतर तरीके से जोड़ सके। ऑलराइट, हमने बात की कि एआई क्या है और ये कैसे सीखता है, पर असल में ये आपको मिलता कहाँ है? फैक्ट तो ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ रिसर्च लैब्स या साइंस फिक्शन तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी एवरीडे लाइफ में गहराई से जुड़ा हुआ है। अक्सर इतना स्मूथली काम करता है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। कंसिडर कीजिए अपने एक्सपीरियंस को गूगल जैसे सर्च इंजन के साथ। जब आप एक क्वेरी टाइप करना शुरू करते हैं और वो तुरंत रेलेवेंट कंप्लीशन सजेस्ट करता है, प्रेडिक्ट करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, वो एआई है। स्पेसिफिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स जो काम कर रहे हैं आपके कीस्ट्रोक्स और टाइम बचाते हुए। सोचिए, आप अपनी दुनिया में कैसे नेविगेट करते हैं। जब आप अपने फोन पर मैपिंग एप्लीकेशन यूज करके अपने घर से एक नए रेस्टोरेंट तक का सबसे क्विक रूट ढूंढते हैं, ट्रैफिक जैम्स और रोड क्लोजर्स से बचते हुए, तो आप सोफिस्टिकेटेड एआई पर डिपेंड कर रहे होते हैं। हेल्थ केयर के क्रिटिकल फील्ड में एआई सचमुच लाइफ ऑल्टरिंग योगदान दे रहा है। इसका यूज एक्सरेज और एमआरआईज जैसी मेडिकल इमेजेस को कमाल की एक्यूरेसी के साथ एनालाइज करने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर्स को कैंसर जैसी बीमारियों को शुरुआती, ज्यादा ट्रीटेबल स्टेजेस में डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, जिससे अनगिनत जानें बच सकती हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड भी एआई पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज एआई सिस्टम्स का यूज करके रियल टाइम में ट्रांजैक्शंस मॉनिटर करती हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज को फ्लैग करती हैं जो फ्रॉड का संकेत हो सकती है। इस तरह आपके फाइनेंशियल एसेट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसा कि हमने देखा, एआई सिर्फ एक क्लेवर टूल नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है जो तेजी से हमारी दुनिया और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को बदल रहा है। क्लाइमेट चेंज से लेकर बीमारियों को खत्म करने तक इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी चैलेंजेस को सॉल्व करने का इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। लेकिन इतनी प्रोफाउंड पावर वाली किसी भी टेक्नोलॉजी की तरह
इसके साथ उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाले कंसर्न्स में से एक है वर्कफोर्स पर एआई का इम्पैक्ट। जैसे जैसे मशीन्स इंसानों द्वारा पहले किए जाने वाले टास्क्स को करने में ज्यादा केपेबल होती जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कस्टमर सर्विस और यहाँ तक कि क्रिएटिव कामों में भी जॉब डिस्प्लेसमेंट को लेकर जायज सवाल उठते हैं। गैप 2S इकोनॉमिक असर के अलावा हमें एआई में मौजूद एथिकल कम्प्लेक्सिटीज से भी जूझना होगा, खासकर बायस और फेयरनेस को लेकर। एआई सिस्टम्स उस डेटा से सीखते हैं जो उन्हें दिया जाता है। अगर उस डेटा में मौजूदा सामाजिक बायस, चाहे वो रेशियल हो, जेंडर हो या कोई और, दिखता है तो एआई अनजाने में अपने डिसीजंस में इन पूर्वाग्रहों को बनाए रख सकता है और बढ़ा भी सकता है, चाहे वो लोन एप्लीकेशंस हो, हायरिंग प्रोसेसेस हो या क्रिमिनल जस्टिस ही क्यों ना हो। एआई जिस फ्यूचर को बनाने में हेल्प करेगा वो पहले से तय नहीं है। ये हम पर है, साइंटिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, एथिसिस्ट्स और हाँ, हर इन्फॉर्म्ड सिटीजन पर, कि हम इसे समझदारी से सही दिशा दें ताकि ये इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी इंसानियत को ऊपर उठाए और हमारे होराइजन्स को एक्सपैंड करे, न कि हमें छोटा बनाए। तो अगली बार जब आप कैजुअली सिरी से वेदर पूछें या किसी ऐसी मूवी रिकमेंडेशन पर हैरान हो जो लगे कि आपका माइंड PIH लिया, तो एक पल रुककर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उस पेचीदा दुनिया की तारीफ करें जो पर्दे के पीछे मेहनत से काम कर रही है। आप सिर्फ एक गैजेट यूज नहीं कर रहे हैं, आप इंसानियत की बनाई अब तक की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज में से एक के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। फ्यूचर, जैसा कि कहते हैं, यही है और ये अनडिनायबली स्मार्ट है, एआई की लगातार बढ़ती कैपेबिलिटीज से पावर्ड। अगर आपको एआई का ये एक्सप्लोरेशन एनलाइटनिंग लगा और आप हमारे साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के राज खोलना जारी रखना चाहते हैं, तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं। मेरे साथ लायरा शर्मा, एआई की दुनिया की इस एडवेंचर में शामिल होने के लिए थैंक यू। ऊपर देखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।